हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएस2 लेक्चर सीरीज का 36 नंबर लेक्चर है। आज हम लोग पेशा के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि आपने इससे पहले की जो भी वीडियोस आए हैं उसको देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जीएस2 का जो वीडियो लेक्चर है उसको खोलिए और उसको देखिए, जो भी वीडियोज नहीं देखे हैं, और साथ में उसके नोट्स भी बना लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी फायदा हो रहा है, थोड़ा भी ज्ञान आ रहा है और लग रहा है कि ये कोर्स सही है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, कमेंट वगैरह आप करते रहते हैं, लाइक भी आप कर दीजिएगा। इतना मेहनत हो रहा है आपके लिए, है ना। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो बस लाइक करते चलिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, छोटा सा लेक्चर रखेंगे। ठीक है, देखिए पेशा क्या है सबसे पहले जानते हैं। पेशा जो है एक एक्ट है। ठीक है, इसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेशा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का है ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इट व्हाई इट इज केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखिए कहा गया कि टू प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। रूरल इंडिया में जो ग्रामीण इलाका है वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जो है वो पीआरआई का स्थापना हुआ। ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में बहुत अच्छा लेक्चर बना दिया है, बहुत लंबा, बहुत डिटेल में, जाकर के देखिए, नहीं देखा है तो, है ना, पिछला लेक्चर ही है। ओके, चलिए, तो 3 टियर पीआरआई की व्यवस्था की गई। ठीक है, लॉ बनाया गया इसमें, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया अंडर आर्टिकल 243M वाज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसको जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया, कहाँ पे, ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया में। तो आर्टिकल 243 के तहत इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, समझ गए इस चीज को। चलिए, तो पूरे देश में लागू था, लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया था और जो ट्राइबल एरिया था वो वहां पे लागू नहीं था। फिर क्या हुआ आगे, भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन आया 1995 में। भूरिया कमेटी जो बना उसका कुछ रिकमेंडेशन आया, तो इसमें क्या हुआ, कहा गया कि पेशा एक्ट जो है वो क्यों आया था। पेशा एक्ट आया था कि जो भी ट्राइबल है वहां पे सेल्फ रूल जो है उसके शेड्यूल्ड एरिया में वो इंश्योर हो। ठीक है, सो पेशा एक्ट 1996 केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर इंश्योरिंग ट्राइबल सेल्फ रूल इन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड एरिया था वहां पे उनका स्थानीय अपना खुद का शासन जो है वो स्थापित हो सके। ठीक है, तो इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए 1995 में भूरिया कमेटी के द्वारा, वो जरा देखते हैं। देखिए, पहला कहा गया कि पेशा एक्ट इज सेंट्रल एक्ट। कहा गया कि ये सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, देश का सेंटर ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, फिर कहा कि एवरी स्टेट नीड टू फॉर्मुलेट डिफरेंट एक्ट एज पर देयर लोकल सिचुएशन। प्रत्येक राज्य को उसके लोकल सिचुएशन के हिसाब से जो है एक्ट बनाया जाना चाहिए। फिर कहा कि ग्रेटर पावर गिवन टू ग्राम सभाज विथ रिस्पेक्ट टू सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस के हिसाब से जो है, सेल्फ गवर्नेंस के अनुसार ही जो ग्राम सभा को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाना चाहिए और हायरार्की फिर ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए। फिर कहा कि ग्राम सभा हैव पावर टू अप्रूव प्लान्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। ये भी पावर, जो प्लान को अप्रूव करने का, प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का और प्रोग्राम्स को अप्रूव करने का, ग्राम सभा को ऐसा पावर दिया जाना चाहिए। फिर कहा गया कि ग्राम सभा हैव राइट विथ रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट में होते हैं और कम स्तर पे होते हैं, ज़्यादा उनका कॉमर्शियल लेवल पे यूज नहीं होता है, मतलब लोग अपने खाने पीने और या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, सो उसका जो है राइट दिया जाना चाहिए, ताकि उसको एलोकेशन, उसका मतलब राइट होना चाहिए, उसका मतलब उसका एलोकेशन जो है वो ग्राम सभा करे। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो मतलब जिम्मा जो है वो ग्राम सभा के हाथों में होना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया कि ग्राम सभा नीड्स टू बी कंसल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू लैंड एक्विजिशन। जब कोई लैंड एक्विजिशन हो, लैंड को एक्वायर करना हो गवर्नमेंट के द्वारा, किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा, तो इसका भी जो है मतलब कंसल्टेशन जो है वो ग्राम सभा के द्वारा होना चाहिए। सरकार खुद से ही कुछ ऑर्डर दे करके ना करवा दे, वहां पे देखे कि वह पर्टिकुलर वहां के रहने वाले लोगों का
क्या व्यू है, ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए ग्राम सभा का क्या व्यू है स्पेशली। फिर आगे कहा गया, कंटिन्यू है कि ग्राम सभा हैज पावर रिगार्डिंग मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, ग्राम सभा को मिनरल रिसोर्स के हिसाब से पावर है, ठीक है। फिर कहा गया कि ग्राम सभा हैज पावर ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरीके का जो इंटॉक्सिकेशन वाला जो चीज है उसमें भी उसका रेगुलेशन, जैसे जहरीली शराब हो गया या फिर जहरीली कोई चीज हो गई या फिर कोई जड़ी बूटी हो गया या फिर कोई औषधि हो गया, उस हिसाब से उस सब का भी पावर और रेगुलेशन का पावर जो है ग्राम सभा को होना चाहिए। फिर कहा कि ग्राम सभा कैन मेंटेन द कल्चरल आइडेंटिटी, वहाँ का जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करके रखे। देखिए आप किसी का आपने पढ़े होइएगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है, ट्राइबल्स जो है वो महुआ से ड्रिंक बनाते हैं, वो एल्कोहलिक ड्रिंक होता है तो नशे वाला, ठीक है। तो ये उनका कल्चरल आइडेंटिटी है, ये उनको आता है बनाना, ठीक है, समझ गए। कुछ जो है वो आप देखिएगा कि मतलब जंगलों में जा करके जो है शहद इकट्ठा करते हैं, ये उनका कल्चरल आइडेंटिटी है। तो सबका अपना अलग अलग है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना मतलब कर सकते हैं, ऐसा भी कहा ग्राम सभा को मेंटेन करने का अधिकार दिया दिया जाना चाहिए। फिर कहा कि ग्राम सभा हैज मोर राइट्स रिगार्डिंग मैनेजिंग द लोकल मार्केट, वहाँ के लोकल मार्केट को मैनेज करने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइट ग्राम सभा को होना चाहिए। फिर कहा कि ग्राम सभा हैज ह्यूज रोल इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ग्राम सभा को डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम सभा को क्या कहा गया, ह्यूज रोल इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि जो मेन चीज है जिसका इंसान डेली रोजमर्रा में यूज करता है वो सब पावर ग्राम सभा को दिया जाता है, ताकि ज्यादा झंझट ही नहीं बढ़ेगा, ऊपर ज्यादा मामला जाएगा ही नहीं, ग्राम लेवल पे ही सब ये हो जाएगा, ठीक है, निस्तारण हो जाएगा। फिर कहा कि ऑल एक्ट्स पास्ड बिफोर एंड आफ्टर पेशा एक्ट, पेशा एक्ट से पास्ट, पेशा एक्ट के पहले या फिर बाद में जितने भी एक्ट पास हुए हैं, दैट 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 बी इन कन्फर्मेशन ऑफ पेशा एक्ट, मतलब पेशा एक्ट के का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंफर्म किया जाना चाहिए उसको, कोई भी एक्ट जो पहले पास हुआ या फिर बाद में पास हुआ, यानी कि ट्राइबल और शेड्यूल्ड जो एरिया के लोग हैं उनको किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। फिर कहा कि जीएस कैन मतलब ग्राम सभा कैन ऑल्सो डू बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, वहां के बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन भी ग्राम सभा खुद करेगी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, पैसा का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस यह हुआ कि इट वाज इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिड्यूस द ट्राइबल एलिनिएशन। ट्राइबल एलिनिएशन का मतलब ये हो गया कि उसको एक अलग थलग नहीं रखना है, ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया को अलग थलग करके नहीं, उसको मुख्य धारा से जोड़ना है, ठीक है, समझ गए। इस मेन स्ट्रीम जो लाइफ है अपने कंट्री का उससे जोड़ करके रखना है उनको। और का टू इंक्रीज देयर ट्रस्ट ओवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर उनका ट्रस्ट को बढ़ाना है। टू ब्रिंग देम क्लोजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोजर उनको लेके आना है, डरना नहीं है उनको, ठीक है। कहा जाता है कि जब सेंटिनल आइलैंड है ना अंडमान में, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है, और वो आप जहाँ पे जब वहाँ पे जाइएगा तो फिर जिंदा बच के नहीं आएगा, वो तीर बांध लेकर के तैयार रहते हैं मारने के लिए, क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनको उनका ट्रस्ट नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो वो समझते हैं कि हम पे कब्जा करने के लिए है, तो वो अपना लड़ाई करने के लिए, तो लैंग्वेज भी समझते नहीं है वो लोग हमारे, हम भी उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए ऐसा। तो हम क्या चाहते हैं, जो भी आदिवासी हैं, ट्राइबल या फिर एसटी समुदाय के लोग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड लोग हैं, उनका जो है उनको जो है वो क्या करना चाहिए, क्लोजर लेके आना है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोजर लेके आना है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि कहीं पे शहद इकट्ठा करते हैं, कहीं पे महुआ इकट्ठा करते हैं, उनका डांस का एक प्रॉपर रूप है, इनका लोकगीत एक प्रॉपर है, तो ये सारा सारा कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। फिर आ गया एंड टू इंश्योर द डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी इंश्योर करना जो है एक जो है इम्पोर्टेंट जो है इस केस में देखा। तो ये सब चीज अगर होगा तो ये सब कैसे होगा, पैसा के थ्रू होगा, ठीक है। अगर ये सब चीज होता है तो जो SC ST समुदाय है, चाहे जो शेड्यूल्ड या फिर ट्राइबल समुदाय है, उन लोगों का जो है मुख्य धारा से जुड़ाव हो पाएगा, वो अलग थलग नहीं रहेंगे, वो जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ इशू है इससे रिलेटेड। कहा जाता है कि पैसा एक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, ठीक है, समझ गए चुके। लेटर एंड स्पिरिट से जो है ये मतलब जैसा लिखा है उसी स्पिरिट से जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है नहीं किया गया। कहा जाता है कि दिस इज जस्ट अ पेपर टाइगर और टूथलेस टाइगर, मतलब कागजी शेर जो कहते हैं ना वही है, मतलब और कुछ काम नहीं हुआ, कागज पे बस बना दिया, ज़्यादा इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, ये कहा जाता है।
फिर ये कहते हैं कि डिफिशियंसी इन स्टेट एक्ट, स्टेट का जो एक्ट है उसमें डिफिशियंसी है, मतलब जो भी एक्ट बनाए गए हैं स्टेट के रिगार्डिंग पेशा से रिलेटेड वो सिमिलर लाइन पे नहीं है, वो कुछ और कह रहा है, एक्ट पेशा एक्ट कुछ और कह रही है, मतलब अपने अपने फायदे के लिए जो है स्टेट जो कुछ भी बनाई जा रही है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। फिर है रूल्स फॉर्म्स आर नॉट लेट डाउन, जो भी रूल का फॉर्म होना चाहिए वो पता नहीं चल रहा है किसको क्या होना चाहिए, क्या सही से क्लियर रूल भी पता नहीं चल रहा है सबको, तो ये चीज़ भी इशू है, ठीक है। रूल फॉर्म को जो है लेट डाउन करना चाहिए और वो सही से मतलब सबको समझ में भी आना चाहिए, कोई चीज़ हेजी या वेग नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ज़्यादा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ज़्यादा कमेटी में कहा गया कि पावर ऑफ ग्राम सभा गिवन टू अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, जो ग्राम सभा का पावर होना चाहिए वो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, ये भी ज़्यादा कमेटी का रिपोर्ट था, इसलिए पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। फिर कहा कि जो भी लॉ पास किए जाते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब जो पास ग्राम सभा के द्वारा होना चाहिए वो उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पास कर देते हैं, समटाइम बाईपासेस द ग्राम सभा एंड शेड्यूल्ड एरिया, कई बार तो जब ये लॉ पास किया जाता है तो ग्राम सभा और शेड्यूल्ड एरिया को जो है वो बाईपास कर देते हैं, ठीक है, मतलब अपने हित में कर लेते हैं। फिर आता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्रीज, जैसे पंचायती राज मिनिस्ट्री है और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से होना चाहिए, तो वो हो नहीं पाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, काम सही से नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, मतलब जो लोग उस एरिया में बाबू हैं, मतलब बाबू इन द सेंस ब्यूरोक्रेट है, IAS IPS के तबके के लोग हैं, ठीक है, चाहे जो भी सिविल सर्विसेज वहाँ पे तैनात हैं, उन लोगों में काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा जो है वो लोग कर नहीं पाते हैं, करते नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव है उनमें, ठीक है, तो सोचते हैं कि जो ट्रांसफर हो जाएगा उस एरिया में चले जाएंगे। अभी भी देखिए, अभी पता है कार्डर में जब बोलते हैं कि नागालैंड कार्डर मिला है तो लोग डर जाते हैं, समझते हैं कि वो पूरा शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब पूरा जो जितना चकाचौंध देखते हैं ना यूट्यूब पे रॉयल एंट्री वाला चीज़ वो सब वहाँ नहीं मिलता है, ठीक है, वैसे भी रियल लाइफ में शायद ही मिल पाता है वो सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है मतलब क्या कहेंगे आपको, मेन स्ट्रीम से जिसको जोड़ना चाहिए वही जोड़ने के लिए तैयार नहीं, वही एपैथी शो कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है, जो जिस चीज़ के लिए गया है वो अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो है जो वो अपना रेड टेपीज में खोया हुआ है, ठीक है, उसको जो चीज़ काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा, तो ये भी एक इशू बन के आता है। फिर आता है कि एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, ये भी पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल का अभाव जो है ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है इसका, ठीक है, समझ में आया। फिर है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द ट्राइबल्स अबाउट द पेशा, जो जो ट्राइब्स जो हैं उनको पेशा के बारे में पता ही नहीं है, यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले आधा से ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है पेशा क्या है, आपको भी शायद पता ना हो पहले, आज आप क्लियर कर रहे हैं इस सब चीज़ों को, पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, यू आर वेल एंड गुड, इसको और मजबूत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी, ये क्लैरिटी नहीं है कि रूल कहाँ पे क्या ये होना चाहिए, कितना एरिया जो शेड्यूल्ड एरिया में है, कौन कौन सा जो है कास्ट को जो है इसमें इंक्लूड किया गया, ये सब पे सही से ये नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। सेंट्रल लेवल पे कुछ दिखाते हैं, स्टेट लेवल पे कुछ दिखाते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है ना, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी भी होना चाहिए, रूल कौन सा कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा इसकी जानकारी जो है क्रिस्टल क्लियर, एटलीस्ट जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहां का आपको क्लियर कर देना चाहिए, और ये काम होना चाहिए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट स्पेशली जो लिस्ट बना के देनी चाहिए कि आपके इलाके का ये रूल है, इस हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल इन्फर्मिटी, देखिए लीगल, एक तो लीगल बैकअप नहीं मिल पाता है उनको, मतलब सही से देखा जाए तो उस एरिया में लीगल बैकअप नहीं मिल पाता है, इनफर्म है, कई बार क्या होगा पर्टिकुलर एरिया को जो है वो बना देगा शेड्यूल्ड एरिया, फिर उसी को छांट करके शेड्यूल्ड एरिया से निकाल देगा, तो फर्म नहीं है वो, मतलब कोई भी चीज़ जो फर्म होना चाहिए, जो फिक्स्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने चुनावी फायदे के लिए कई बार ऐसा किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके उसका लूप होल को यूज किया जाता है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहले जिसमें थी उसको चेंज करके जो है कभी शेड्यूल्ड में कर देगा, कभी वहाँ से निकाल देगा, कभी देखेगा कि हमारा फायदा कहाँ हो रहा है, उसी हिसाब से जो है एक शेड्यूल्ड एरिया काट के निकाल देगा, तो ये सब चीज़ भी होता है, तो इसीलिए लीगल बेस पे भी जो इसमें इन्फॉर्मिटी है, ठीक है। और है कि रेजिस्टेंस टू चेंज इन द हायरार्की ऑफ पावर, हाँ ये भी चीज़ है, जो हायरार्की है, पावर का जो हायरार्की है वो चेंज नहीं करना चाहती, वो रिलक्टेंट है उसके लिए, ठीक है, इच्छा नहीं जताती है उसके लिए, समझ गए इस चीज़ को। आपको समझ में आया होगा कि ऊपर के जो तबके के लोग हैं, जो टॉप टॉप जो लेवल जो हायरार्की है
वो चेंज नहीं करना चाहते, वो बैठ करके मलाई चाटना चाहती है बस, ठीक है। तो ये भी एक इश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर नीड टू बी डन, कौन कौन से मेजर ले जाने की आवश्यकता है। सबसे पहला ये है कि एवरी स्टेट शुड इंश्योर टू पब्लिश द रूल विद रिस्पेक्ट टू पैसा एक्ट विच इज इन लाइन विथ सेंट्रल एक्ट। देखिए हर एक स्टेट को पैसा रूल के हिसाब से, पैसा एक्ट के हिसाब से ही जो है रूल पब्लिश करना चाहिए, और जो सेंट्रल एक्ट के, सेंट्रल ने जो एक्ट पास किया उसके लाइन में ही, उसी के साथ मैच खाने वाला जो है एक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल कुछ कह रही है स्टेट कुछ कर रही है, तो उसमें फिर झगड़ा होने लग जाएगा, ठीक है। जाजा कमेटी का रिकमेंडेशन को फॉलो करना है। जैसे उसने कहा कि एनी लॉ विच इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ पैसा एक्ट शुड बी अमेंडेड। ऐसा कोई एक्ट जो पैसा एक्ट के हिसाब से नहीं है उसको अमेंड करिए, उसको उस हिसाब से बनाइए। जाजा कमेटी का रिपोर्ट है। जाजा कमेटी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम 5th और 6th शेड्यूल के बारे में करेंगे ना, 5th शेड्यूल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे स्पेशली, उस टाइम पे हम जाजा कमेटी के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर आता है कि जीएस मतलब ग्राम सभा should have 1/3 women members, then only they can take any decision। ये कहा कि जब ग्राम सभा में 1/3 1/3 महिला सदस्य होंगी तभी वो जो है डिसीजन ले सकें, ऐसा कंपल्सन कर दीजिए। ये कौन कहा, सेकंड ईयर का रिपोर्ट था ये, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिलाओं को जो है वहां पे आगे लाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये 3-4 पॉइंट से ना आप वे फॉरवर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कंक्लूजन इसमें नहीं दिया क्योंकि कंक्लूजन ऐसा इसका कुछ आपसे एग्जाम में जब पूछेगा तो आप वे फॉरवर्ड ज्यादा लिखिएगा इसमें, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिखिए, और कैसे लिखिएगा, ये जो वे फॉरवर्ड मैंने अभी दिया था, नीड टू बी टेकन, ये जो मेजर्स नीड टू बी, इसी को यूज करिए, ठीक है, इसी को यूज करिए। या फिर आप ये जो फर्स्ट वाला जो मेरा स्लाइड था, ये स्लाइड, या फिर थर्ड ये स्लाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंस वाला स्लाइड, इसको भी यूज करके जो है आप बना सकते हैं। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आपने कर लिया हुआ है और नहीं किया है तो जाकर के अभी कीजिए। नए हैं, अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन कभी भी पूछता हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर मिल जाए और साथ में ही आपको PDF भी मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।